नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि पिता के कर्मों का फल अपने बच्चों को मिलता है? क्या आप लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पिताजी अच्छे कर्म करते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल आप लोगों को मिलता है? तो आइए हम इस बातों को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, ठीक है? तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पहले आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लाइक करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है? तो आइए अब इस कथा को, इस कहानी को हम, ये बहुत ही एक शिक्षाप्रद कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है, जो आप लोगों के लिए एकदम, जो बोलते हैं ना दोस्तों, कि आपको ये बातें बता देगी कि क्या आपके बुजुर्गों के फल का आपको, वो लोग अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आइए अब इस कहानी के माध्यम से हम इसे जानते हैं, ठीक है? एक गांव में दो किसान रहते थे, मतलब कि दो किसान, कहने का अर्थात दोस्तों कि एक पति पत्नी रहते थे एक गांव में, ठीक है? वे पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश रहते थे, लेकिन जो किसान था वो नित्य प्रतिदिन वो 10 रुपये कमाया करता था, ठीक है? वो 10 रुपये जो कमाता था नित्य प्रतिदिन, वो उसमें से 6 रुपये वो गरीबों में दान दे दिया करता था और 4 रुपये अपने लिए रखता था। 6 रुपये दान देने के बाद से वो सिर्फ 4 रुपये में अपना पूरा खर्चा, परिवार का खर्चा उठाया करता था। और ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए और कुछ दिनों में फिर उनके बच्चे हो गए, यानी कि दो जुड़वा बेटे हो गए। तो ऐसे ही फिर उनके साथ होता रहा कि उनके जब बच्चे बड़े हो गए और इस तरह से जो उनके खर्च थे वो बढ़ने लगे, तो उनके बच्चे बोले कि माँ, जो पिताजी कमाते हैं उसमें से 10 रुपये जो उनको मिलता है, वो जो नित्य प्रतिदिन कमा के लाते हैं, तो 6 रुपये तो वो दान में दे देते हैं गरीबों को। 4 रुपये में अपना गुजर बसर कैसे होगा? किस तरह से हम लोग का जो खर्चा है, पढ़ाई लिखाई, ये कैसे चलेगा? हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे इन पैसों से? 4 पैसे जो हमारे लिए बहुत कम है। ऐसा कह जब बच्चे कहें तो माँ ने कहा, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, हम लोग इसमें ही और इतने में ही खुश रह सकते हैं। अगर इसे अच्छे से हम लोग इसका इस्तेमाल करें, इस पैसे का अच्छे से हम लोग इसका यूज़ करें। तो ऐसा कह के वो बेचारी किसान की पत्नी अपने बच्चों को समझाती हैं। तो बच्चे बोलते हैं, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तो चलो कोई ऐसा बात नहीं है, तो हम लोग इसी में खुश रहा करेंगे। ऐसा कहकर बच्चे फिर खेलने चले जाते हैं और वो जो किसान है वो नित्य प्रतिदिन 10 रुपये कमाता था और 6 रुपये गरीबों में दान देकर 4 रुपये में गुजर बसर करता था। जैसे धीरे धीरे और भी दिन गुजरते गए, अचानक से उस किसान का तबीयत खराब हो गया और उसके बाद से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बच्चे बहुत रोने लगे और उनकी पत्नी भी, कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा, हमारा खर्च, हमारा जो खर्च है वो कौन उठाएगा, हम कहाँ से पैसे खर्च, मतलब खाना पीना कैसे करेंगे, और कहाँ से हमारे जो भी ज़रूरतों का सामान है वो कैसे आएगा? कोई कमाने वाला नहीं रहा। ऐसा कहकर बेचारी खूब रोने लगी कि हम दो बच्चे हैं हमारे, हम इनका पालन पोषण कैसे करेंगे? लेकिन जो कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान अगर साथ हो तो दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कर ले, गरीबों का साथ हो या किसी का भी भगवान अगर साथ दे तो वो इंसान जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब भगवान ही साथ नहीं देंगे तो समझिए कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। जब भगवान साथ छोड़ देते हैं दोस्तों, तो समझिए कि आपको दुनिया में आपका कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप समझिए आपकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसी तरह से वो बेचारी किसान की पत्नी खूब रोई और कहने लगी। लेकिन जो बोलते हैं कि जो उनके दोनों बच्चे थे वो भी खूब रोया करते थे कि हमारे पिताजी अब नहीं रहे। तो अपने वो माँ से पूछा, दोनों बच्चे ने पूछा कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए माँ, हमें बताओ हमारे पिताजी कहाँ चले गए, हमारे जो खर्च है, हमारे जो पढ़ाई लिखाई के पैसे वो कहाँ से आएंगे, हमें ऐसे भूखे अब कितने दिन कैसे रहना पड़ेगा, हमारे पिताजी कहाँ चले गए, बताओ हमें, हम उनको बुलाकर लेकर आएंगे। तो माँ ने समझाया कि बेटा, अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे हैं, वो भगवान शिव के पास चले गए हैं। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को
बोलती हैं और कहती है कि भगवान ने उन्हें बुला लिया अपने पास, हमारे जो दुख के दिन हैं वो अब तो आ ही गए, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे बताएं, इस तरह से कहने लगी बेचारी। फिर उसके बाद से उनके बच्चों ने कहा कि माँ, आखिर वो 6 रुपये जब दान में देते थे तो वो तो हमें मिल सकता है। तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, वो तो गरीबों में दान दिया जाता है, आखिर वो पैसे हम लोग कैसे ला सकते, वो तो जो तुम्हारे पिताजी थे वो गरीबों में दान दिया करते थे। तो इस तरह से वो अपने बच्चों को समझाने लगी और नित्य प्रतिदिन अपना दिन गुजारने लगी उन्हीं बच्चों के साथ। फिर एक दिन उनके बच्चों ने कहा, उस किसान के जो बच्चे थे, दो बेटे थे, वो दोनों बेटे ने कहा कि हम आज चलते हैं अपने पिताजी को भगवान शिव से लाने के लिए, यानी कि कैलाश पर्वत हम जाएंगे और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को वहाँ से बोलेंगे कि हमारे पिताजी को वापस दे दो। ऐसा कहकर वो उसी दिन निकल पड़ते हैं। और कुछ आगे जाते जाते दोस्तों, मतलब कि डगर में, रास्ते में वो जाते जाते आगे एक वो थक जाते हैं तो उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई देता, जहाँ पे वो बैठकर आराम करने लगते हैं। सोचते हैं कि अब यहीं बैठकर हम इसी छैया में आराम कर लें और यहाँ पे हम जब थोड़ा देर आराम कर लेंगे तो आगे फिर रास्ते में बढ़ेंगे। वो यही सोचकर वहाँ बैठ जाते हैं और बैठने के बाद से आराम करने लगते हैं। तो वो जो पेड़ रहते हैं, मतलब बरगद महाराज, वो कहते हैं कि वहाँ से एक आवाज़ आती है कि बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बच्चे कहते हैं कि हम भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के पास जा रहे हैं अपने पिताजी को लाने। तो वो कहता है कि जाना तो भगवान भोलेनाथ से हमारा भी प्रश्न पूछ लेना, एक ही बस प्रश्न पूछना कि हम इतने दिन से यहाँ पे खड़े हैं, आखिर हम यहाँ खड़े क्यों हैं। इतने दिन से हमारे जो पौधा है, जो पेड़ है, इसका एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता, जैसे हैं वैसे ही हम रह गए, आज तक हम सूखे नहीं। आखिर हम कितने पुस्तक तक यहाँ खड़े रहेंगे ऐसे और लोगों को छाया देते रहेंगे, आखिर बस हम इतना दिन तक कैसे रहेंगे। इतना ही तुम बच्चों मेरा प्रश्न है जो शिव से पूछ लेना। फिर बच्चे कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ जब आराम कर लेते हैं तो बच्चे कुछ आगे निकलते हैं। जैसे ही आगे पहुँचते हैं तो उन्हें एक रास्ते में एक उन्हें सेठ दिखाई देता है। वो सेठ पूछता है कि हे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो जो बच्चे रहते कहते हम अपने पिताजी को लाने जा रहे हैं कैलाश से, तो क्या है आपको। तो वो जब ये इतना बात बोलता है तो वो सेठ बोलता है, हे बच्चा, हे बेटे, तुम अगर जा रहे हो कैलाश पर्वत तो भगवान से उसे पूछ के आना कि जो हम इतने दिन से गड्ढा करवा रहे हैं तो वो गड्ढा में पानी क्यों नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे राही हैं उनको हम प्यास, जो अगर इस डगर से गुजरे, इस रास्ते से गुजरे तो उनकी प्यास बुझ सके, वो उनका प्यास हम मिटा सकें। बस आप इतना ही पूछ लेना कि ये जो रास्ते में हम गड्ढा करवा रहे हैं इस कुएं में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो वो ऐसा प्रश्न कहकर फिर सेठ बोलता है कि ठीक है बच्चों, अब तुम निकलो, तुम्हारा मार्ग आगे रास्ते में देखना, अच्छे से जाना। ऐसा कहकर वो सेठ आगे भेजता है बच्चों को। फिर वो जब मतलब जो दोनों बेटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो बच्चे आगे निकलते हैं और चलते जाते हैं दोस्तों। चलते चलते फिर आगे के रास्ते में उन्हें एक जो नदी दिखाई देती है, उस नदी को धीरे धीरे पार करने लगते हैं। तो वो जैसे ही पार करने लगते हैं तो उनके पैर में एक मछली आके रोकती है कि हे बेटे, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो बच्चा बोलता है कि हम तो भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, अपने पिताजी को लाने जा रहे हैं। वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो मछली कहती है कि रुको रुको, हमारी बात तो सुन लो, हमारा एक प्रश्न है जो भगवान शिव से पूछ कर आना कि आखिर हमारे जो 7 पुस्तकें हैं वो यहाँ पे मिट गए, वो मर चुके हैं, लेकिन हम जो 7 पुस्तक से जिंदा हैं तो जी रहे हैं और हमारा मृत्यु भी नहीं हो रहा है। हमें इस नदी में कितना दिन तक और हमें जीना पड़ेगा, जाओ पूछ कर आना, तो हमें लौटते समय हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे के जाना। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है। वो ऐसे कह के आगे बढ़ जाते हैं बच्चे और बढ़ते जाते हैं। फिर आगे के मार्ग में एक उन्हें मृतक दिखाई देता है, लेकिन उस मृतक को पार करते हुए जैसे उलांग के जाते हैं तो वो मृतक वहाँ पे चिल्लाने लगता है कि हे पुत्र, सुनो हमारी बात को, तुम कहाँ जा रहे हो।
तो फिर वो बोलते हैं कि हम अपने पिताजी को कैलाश पर्वत से वापस लाने जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे बोलता है मृतक कि जाके वहाँ पे भगवान शिव से हमारा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि आखिर हमारा जो शरीर है वो मर गया है, लेकिन हम इस नदी में विसर्जन कर दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है ना यहाँ पे गलता ही है और ना ही इसे चिड़िया चुरूं मतलब ना ही कोई पक्षी हमें खाते हैं, ना ही कोई जानवर खाता है हमारे शरीर को। हम और कितने दिन तक ऐसे यहाँ से इस किनारे से उस किनारे तक तैरते रहेंगे। ये बस छोटा सा प्रश्न भगवान से उसे पूछ के आना मेरे बच्चों, आना तो हमें बताकर ही जाना। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है, हम जाएंगे तो उनसे मिलकर पूछ कर आएंगे। जैसे फिर आगे मार्ग में जाते रहते हैं तो आगे मार्ग में उन्हें एक सांप दिखाई देता है। वो सांप को देखकर डर जाते, भय के मारे फिर से वापस आने लगते हैं। तो वो सांप मनुष्य की आवाज़ में रोकता है और कहता है कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बच्चे बोलते हैं हम भगवान शिव के पास जा रहे हैं और वहाँ से जब हम अपने पिताजी को लाएंगे तो आपसे बातें कर लेंगे। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा एक प्रश्न है जो भगवान शिव से तुम पूछ कर आना। तो वो बोलते हैं बताओ क्या तुम्हारा प्रश्न है। तो वो बोलता है कि हम इस जंगल में इतने दिन से घूम रहे हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है ऐसे क्या ऐसे ही है। हमारे जो साथी मित्र हैं वो सभी मर चुके हैं, उनका दोबारा जन्म हो चुका है, लेकिन हमारा कोई जन्म नहीं हो रहा है। आखिर हम कितने दिन तक ऐसे जीवित रहेंगे और कब तक हमारे जो ऐसे जिंदा रहने के बाद से अब तो चला भी नहीं जाता, किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है, हम जब वहाँ से शिव से पूछ कर आएंगे तो हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर हम आपको देते हुए जाएंगे। फिर ऐसे करते करते वो कैलाश पर्वत पहुँच जाते हैं दोस्तों। और जब कैलाश पर्वत पहुँचते हैं तो भगवान शिव से वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे महादेव, हमारे पिताजी को वापस कर दो। हम इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं, हमें कोई भोजन भी नहीं देता है, हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे और कैसे रहेंगे। हमारे पिताजी को वापस कर दो आप। ऐसा कहकर वो शिव शंकर भोलेनाथ से रोने लगते हैं बच्चे। तो शिव शंकर भोलेनाथ अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं हे पुत्र, तुम हमारे पास बैठ जाओ और हम तुम्हें अच्छी अच्छी भोजन कराएंगे और तुम्हें अच्छे अच्छे जलपान कराएंगे, यहाँ बैठ जाओ। ऐसा कहकर वो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उस बच्चे को, उन दोनों बेटे को, किसान के पुत्र को बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद से उन्हें अच्छे भोजन कराते हैं और जलपान कराते हैं। फिर उसके बाद से कहते हैं कि जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारे पिताजी वहाँ पहुँच चुके रहेंगे। ऐसा कहकर वो खुश हो जाते हैं और दोनों बच्चे कहते हैं कि हम जब मार्ग में आ रहे थे तो हमारे इतने साथी मिले थे, वो सारे लोग अब हमारा जो ये सारे प्रश्न हैं उसका उत्तर दे दीजिए। तो वो शिव शंकर भोलेनाथ सारे प्रश्नों के उत्तर बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, जैसे तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पिताजी घर पर पहुंच चुके रहेंगे। जब वहां से लौटते हैं तो पहले मार्ग में उन्हें जो सांप रहते हैं, सांप महाराज मतलब जो सर्प मिले रहते हैं नागदेव, वो पूछते हैं कि क्या तुमने हमारा प्रश्न पूछा। तो कहते हैं हाँ, हमने आपका प्रश्न पूछा। तो उस शिव ने मतलब महादेव जी ने कहा है कि जो तुम्हारे पास मणि है उस मणि को किसी को दान में दे दो या कहीं उगल दो, अगर तुम उगल दोगे तो तुम्हारे शरीर की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर वो कहते हैं कि हम इस मणि को हम किसको दें, चलो ठीक है, इस मणि को हम तुम ही दोनों को दे देते हैं और तुम दोनों इसे संभाल कर रखना। जैसे ही वो नागदेव उस मणि को उगलता है, उगलने के बाद से जो नागदेव रहता है उस योनि से उसे मुक्ति मिल जाती है और जैसे मुक्ति मिलती है तो वो सीधे उनके जो आत्मा रहती है वो वहाँ से विलुप्त हो जाती है। तो बहुत खुश होते हैं दोनों बच्चे। फिर वहाँ से आते रहते हैं तो जो रास्ते में उन्हें मृतक दिखाई देता है तो वो पूछता है क्या तुमने हमारी बात पूछी, जो हमारा सवाल था वो शिव शंकर भोलेनाथ से पूछा था। तो दोनों बेटे कहते हैं किसान के कि हाँ हमने पूछा था, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को तुमने कभी किसी को बांटा नहीं, तुम कभी किसी को बांटे नहीं, तो उस ज्ञान का जो उद्धार हो रहा है, अब तुम्हारे अंदर से जो ज्ञान है जब तक वो धीरे धीरे वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे शरीर का जो है मृत्यु नहीं होगा, तुम्हारा अंत नहीं होगा और ना तुम्हें यहाँ पे लास्ट में मतलब जो बोलते हैं ना दोस्तों, वो मृतक से बोलते हैं दोस्तों कि जैसे तुम
एक दूसरे को अगर ज्ञान बांटे रहते तो तुम्हारा शरीर आज तक यहाँ से विलुप्त हो चुका रहता, गल चुका रहता, चिड़िया चुड़ूंग जो भी है पशु पक्षी खा चुके रहते हैं, लेकिन नहीं हुआ। तो तुम अपना ज्ञान किसी को बांट दो। तो वो मृतक कहता है अब मृत शरीर के पास कौन आएगा ज्ञान लेने, तुम ही हमारा ज्ञान ले लो और हमें इस शरीर से मुक्ति दे दो। तो फिर वो जैसे उन दोनों बच्चों को ज्ञान देता है तो उसको इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे के मार्ग में जैसे बढ़ते हैं तो उसे वो मछली दिखाई पड़ती है। तो वो उस मछली से पूछते हैं कि क्या तुमने जो मछली रहती है वो पूछती है कि क्या तुमने हमारा सवाल पूछा। तो वो जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं हाँ हमने आपका सवाल पूछा है, जो तुम्हारे अंदर अमृत है उस अमृत को किसी को दान में दे दो तो तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वो बोलती है कि हमसे कौन अब लेगा यहाँ पे अमृत, अब तुम ही दोनों बच्चों हमारा जो अमृत है वो ले लो और हमें इस जीवन से मुक्ति दो। जैसे ही वो मछली रानी वो उन दोनों बच्चों को अपना अमृत देती है उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। फिर आगे के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो दोनों जो बच्चे रहते हैं किसान के बेटे आगे बढ़ते हैं। तो वैसे बढ़ते बढ़ते फिर वो जो रास्ते में उन्हें जो गड्ढा खोदने वाला सेठ दिखाई देता है तो वो पूछता क्या तुमने मेरा सवाल पूछा। तो वो बच्चे कहते हैं हाँ हमने आपका सवाल पूछा और शंकर भोलेनाथ ने कहा है कि जो तुम्हारे घर में 2 बेटियां हैं पहले उसका कर्तव्य पूरा करो, उनका विवाह करो, उसके बाद से तुम अपना कर्तव्य दूसरों के प्रति पूरा करना। पहले जो आपका कर्म होता है वो पूरा कीजिए, जो आपके घर में है उनका आप सेवा सत्कार कीजिए, फिर जाके बाहर वालों का सेवा सत्कार करना चाहिए दोस्तों। ऐसा कहकर वो उस बालक जो रहते हैं वो उस सेठ को समझाते हैं। तो वो सेठ कहते हैं अब मैं इतना जल्दी कहाँ से उनके लिए वर ढूंढने जाऊँ, चलो तुम दोनों ही उनसे शादी कर लेना और हमारी बेटी को खुश रखना। ऐसा कहकर सेठ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और उस गड्ढा के जैसे खुदवाने की अब दोबारा कोशिश करता है तो उसमें से जल निकल पड़ता है। फिर आगे के मार्ग में वो धीरे धीरे जब अपनी वधू को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उस रास्ते में वो जो सबसे पहले बरगद का पेड़ के नीचे जब वो विश्राम किए रहते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा सवाल पूछा। तो वो कहते हैं हाँ हमने आपका सवाल पूछा और शिव ने कहा है कि जो आप पहले जन्म में जो शिक्षक थे आपने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान नहीं की, आप अपने अंदर सारी शिक्षा को रखें, आप शिक्षा नहीं बांटी इसीलिए आपका जो इतने दिन से आपका एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता और आप जब तक शिक्षा आप प्रदान नहीं कर देते तब तक आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, चाहे आप कितने बूढ़े क्यों ना हो जाए। तो वो जो पेड़ रहता है बरगद का वो कहता है कि अब मैं इस समय किसको जाऊंगा शिक्षा प्रदान करने, तो तुम ही दोनों ले लो शिक्षा प्रदान, हम तुम दोनों को दे देते हैं शिक्षा। ऐसा जो मेरे अंदर ज्ञान है सारे ज्ञान दे देता है वो पौधा और वह जैसे ही देता है उसको इस दुनिया से मुक्ति मिल जाती है, उसके सारे पत्ते वहाँ गिर जाते हैं और वो पेड़ पौधा जो रहता है सूख जाता है, बरगद का एकदम पेड़ सूख कर वहीं उसका अंत हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने घर पहुँचते हैं। जब उनकी माँ देखती है अपने दोनों बेटे को तो बहुत खुश होती है और पूछती है कि ये दोनों कौन हैं। तो वो सारी बातें बताते हैं बालक अपनी माता को कि हमने जो शिव शंकर के पास गए थे और ऐसे ऐसे हुआ है। सारी बातें बताते हुए माता ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ये हमारी दोनों बहुएं हैं, हम इनका अच्छा सा देखभाल करेंगे और तुम दोनों अच्छे से कमाना। लेकिन जैसे वो वहाँ से गए रहते हैं जिस तरह से आए रहते हैं दोस्तों, उन दोनों बच्चों में इतने ज्ञान भर चुकी रहती, इतना उनको अमृत मिल चुका रहता है कि वो सारा ज्ञान हो चुका रहता है कि अब उनके पिताजी कभी वापस नहीं आ सकते लौट के। उनके पिताजी का जो इस शरीर से मनुष्य के शरीर से उनको मुक्ति मिल चुकी है, वो हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से उनको मुक्ति मिल चुकी है, वो इस दुनिया में अब दोबारा नहीं आ सकते। वो ये जानकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जो रहता है जो फूलादान किया जाता है उसे बहुत अच्छे से करते हैं और दोबारा करके अपने पिताजी का हाथ पाँव जो भी मतलब उनको जोड़कर अपने भगवान से विनती करते कि हमारे पिताजी जहाँ भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। वो ऐसा कहकर पूजा पाठ करवाकर दाह संस्कार अच्छे से करवाकर और उनके नाम का भोजन कराकर पंडितों को फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो।
और इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी त्रुटि, थोड़ा भी आपको अगर अच्छा ना लगा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे आपको ऐसी ही कुछ नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।